Students, today we will start our new chapter text, Real Politics. John Hopday sat on the edge of his desk and swung his left leg with characteristic boyishness. He waited for the staff to get settled in their seats and then spoke with careful informality. जॉन हॉपडे अपनी मेज़ के किनारे पे बैठा था और अपनी बाएं टांग को मखसूस लड़कपन जैसे अंदाज में हिला रहा था और उस बात का मुंतज़र था कि स्टाफ अपनी नशिस्तों पे बैठ जाए और फिर बाकायदा मोहतात गैर रिवायती अंदाज में उनसे मुखातिब हुआ. I know how frightfully busy you are. As a matter of fact, I am myself. And he said with a half-humorous urchin smile that he used for such jokes. Only his secretary, Veronica, gave the helpful laugh he expected. अब उस अपनी बात का आगाज़ किया और कहने लगा कि मुझे मालूम है कि आप सब लोग किस कदर मसरूफ़ हैं और दर हकीकत मैं भी बहुत मसरूफ़ हूँ. और फिर उसने अपने नीम मज़ाहिया शरीर मुस्कुराहट के साथ ये सब कहा जो अक्सर वो इस किस्म के मजाक के लिए इस्तेमाल करता था. और सिर्फ उसकी सेक्रेटरी वेरोनिका ने ही उसको तवक्को के मुताबिक जवाबी कहका लगाया. It is not going to be an easy meeting, he decided, so I am not going to waste your time with lot of talk, he went on. I just thought. अब उसने कहा कि ये मेरा ख्याल है कि ये मीटिंग कोई आसान ना होगी, लिहाजा मैं आपका वक्त ज़ाया नहीं करूँगा और ज़्यादा बातें भी नहीं करूँगा. और अपनी बात जारी रखी. He paused और एक लम्हे के लिए रुका and beat his pencil against the desk और अपनी पेंसिल को मेज़ से बजाने लगा. While Mrs. Scruton moved her chair firstly out of the sunlight. और इस दौरान मिसेस स्क्रूटन ने ज़ोर से सूरज की रोशनी पड़ रही थी तो लिहाजा कुर्सी को दूर खींचा. Ready? He said with an over-elaborate smile. Right, then we will start again. As I was saying, we are all very busy but all the same, I thought it was time we had a little meeting. I have been here for a week now, and although I have had some very helpful chat with each of you in turn, we have never had a chance to get together and outline our plans. None of the three who formed its audience made any response. अब उसने साफ कहा कि ठीक है, हम बात दोबारा से शुरू करते हैं. जैसे मैं कह रहा था कि हम सब मसरूफ़ हैं और मेरा ख्याल है कि मुनासिब वक्त नहीं मिल रहा था मीटिंग के लिए. एक हफ्ते से मैं यहाँ पर हूँ, लेकिन मुझे बाकायदा मिलकर इकट्ठे बैठने का मौका ना मिला आप लोगों के साथ. बारी बारी तो मुफीद गपशप हमने लगाई है, लेकिन आज हमें मौका मिला है कि हम इकट्ठे बैठें और अपने मनसूबा बंदी हम करें. जो भी हमने प्लान सोच रहे हैं उसको एग्जीक्यूट करना है. और 3 लोग थे उसके सामाईन में, लेकिन उनमें से किसी ने भी कोई रद्द अमल ना दिखाया. Veronica, who remembered him taking over new department at the ministry during the war, thought he hasn't got the right tone. He doesn't realize that he is coming up against deeper loyalties with these people, loyalties to scholarship and ideas, and she almost felt like letting him lend for himself, but old habits were too strong. अब वेरोनिका जो उसको जंग के दिनों में भी हॉपडे को जानती थी, क्योंकि जब हॉपडे वजारत में नए महकमों का इंतज़ाम संभाले हुए था तो उसको देख चुकी थी ये काम करते हुए. और उसने सोचा कि इसका लहजा बिल्कुल भी ठीक नहीं है और ये बात उसको समझ नहीं आ रही थी कि ये इन लोगों के ख़िलाफ़ इनकी जो जज्बाती वाबस्तगियाँ हैं किस चीज़ों के लिए, स्कॉलरशिप्स एंड आइडियाज़ यानी कि इल्मियत के लिए और नज़रियात के लिए, उनके खिलाफ क्यों ये बातें कर रहा है. एंड शी ऑलमोस्ट फेल्ट लाइक लेटिंग हिम लैंड फॉर हिमसेल्फ बट ओल्ड हैबिट्स वर टू स्ट्रॉन्ग. और उसने सोचा, उसको ख्याल आया कि इसे अकेला इस सूरत हाल से निमटने के लिए छोड़ दे, लेकिन पुरानी आदत से छुटकारा पाना मुश्किल था. आई एम श्योर इट इज़ व्हाट एवरीबॉडी हैज़ बीन वांटिंग, शी सेड इन हर डीप वॉइस. शी हैड गॉट rightly. His moment of uncertainty had gone. Her faithful bark had guided him at the crucial moment. वेरोनिका ने नरम लहजे में कहा कि मुझे यकीन है कि ये सभी यही चाहते हैं. और इसने सही अंदाज़ा लगाया था कि हॉपडे को इस नाजुक मौके पर
इस किस्म के अल्फाज की ज़रूरत थी जो उसका हौसला बढ़ा सकें और इस गैर यकीनी कैफियत से निकाल सकें, और अब वो पुरएतमाद था। मिसेस स्क्रूटन ट्राई टू डिस्कम्फर्ट हिम। और मिसेस स्क्रूटन ने ज़रा उसको परेशान करने की कोशिश की। शी रसल्ड द पेपर ऑन हर लैप एंड विस्पर्ड ऑडिबली टू मेजर सार्सन, आवर प्लान्स, his plans for us would be more honest, but it was too late. She had missed her chance. मिसेस स्क्रूटन ने उसे परेशान तो करने की कोशिश की, और उसने अपने क्या किया कि गोद में रखे हुए कागज़ों को थोड़ा सा हिलाया ताकि इनके अंदर सरसराहट पैदा हो, और मेजर सार्सन से ज़रा ऊंची सरगोशी में बात की, यानी कि इस तरह से सरगोशी में बात की कि वो जो बात कर रही थी वो ऑडिबल थी, बाकी लोग भी वो आराम से सुन सकते थे। उसने क्या कहा, हमारे मंसूबे, बल्कि सच्ची बात तो ये है कि ये इसके मंसूबे हैं जो हमारे लिए हैं। But it was too late. She had missed her chance. John merely frowned at the interruption, and it was Mrs. Scruton who was left with burning cheeks, hiding her embarrassment by lighting a fresh cigarette. क्योंकि अब काफ़ी देर हो चुकी थी, अपना मौका ज़ाया कर चुकी थी। जॉन ने सिर्फ इस मदाखलत पर उसको घूरना और फिर फ्राउन का मतलब है माथे पर तेवरी चढ़ाई, गुस्से से तेवरी चढ़ाई, इंटरप्शन कहेंगे जी मदाखलत पे, और वो जो थी गुस्से से आग बगोला हो गई, और उसके रुखसार जो थे वो सुर्ख हो गए, और हाइडिंग हर एम्बेरसमेंट, और उसने अपनी शर्मिंदगी को छुपाने के लिए एक ताज़ा सिगरेट सुलगाया। As you know, John went on, and Veronica could tell by the loud, trumpeting, rhetorical note of his voice that he was once more the confident salesman lost in the dream world of the grandiose schemes he was putting before them. जैसा कि आप सब जानते हैं, जॉन ने बात जारी रखी, और वेरोनिका ने उसके गरजदार ऊंचे लहजे में और रिटोरिकल कहेंगे मौसर अंदाज में जो वो बात कर रहा था, उस बात से उसने अंदाज़ा लगाया वेरोनिका ने कि ये बिल्कुल वही पुराना सौदागर है, सेल्समैन है जो चीज़ों को बेचता था, और किस तरह से बेचता था अपने ग्रैंडुअस स्कीम्स को, बड़ी बड़ी स्कीम्स को, अजीम शान स्कीम्स के बेचता था लोगों को अपने शहर में तारी करके, जादू उन पर चला कर, जादू में गिरफ्तार करके उनको चीज़ें जो है उनके सामने रखा करता था। I have got some big ideas for the gallery. I am not an expert in any way as you people are, but I think it is possible why Sir Harold's executors choose me for the job. They felt that gallery had already got its full weight of scholars and experts. What is needed was a man with administrative experience whose training had led him to take an overall view of things, to think, shall I say, widely rather than deeply. सब उसने अपना नज़रिया पेश करते हुए कहा कि मेरे पास गैलरी के लिए बहुत अच्छे ख्यालात भी हैं, और मैं क्या चाहता हूँ, उसने बताया कि जिस तरह से आप लोग जानते हैं, जिस तरह से आप लोग माहिर हैं, मैं आप लोगों की तरह तो माहिर नहीं हूँ, लेकिन सर हिरोल्ड जो थे, यू कैन से, वो इस पूरे आर्ट गैलरी के फाउंडर थे, आप क्रिएटर कह सकते हैं। इन्होंने ही मतलब अपना खून पसीना लगा के इसको बनाया था आर्ट गैलरी को, और बाकी जितने भी लोग थे वो उनके कह लें मेंबर्स थे। जो सर हिरोल्ड थे वो फाउंडर थे, बुनियाद रखने वाले थे। सो अब यहाँ पर सर हिरोल्ड के एग्जीक्यूटर्स का जिक्र है, यानी कि सर हिरोल्ड के जायदाद के मुंतजिम या फिर कुल मुख्तार, जिनके पास फुल अथॉरिटी होती है, उन्होंने चूज़ किया है मुझे इस जॉब के लिए, उन्होंने मुझे इस जॉब के लिए मुंतखब किया है, और उनको लगता है कि गैलरी के पास ऑलरेडी जो है बहुत ज़्यादा स्कॉलर्स, यानी कि आलिम और माहिर लोग जो हैं वो हैं स्कॉलर्स के पास। लेकिन क्या है, व्हाट इज़ नीडेड वाज अ मैन विद एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपीरियंस, यानी कि ऐसे शख्स की ज़रूरत थी। स्कॉलर्स तो हैं, तजुर्बाकार लोग भी हैं, माहिरीन भी हैं, आलिम लोग हैं, सब कुछ है गैलरी के पास, लेकिन जिसकी ज़रूरत थी वो ये था कि इनको मैनेज कोई कर सके, इंतज़ामी तजुर्बाकार आदमी की ज़रूरत थी जो इन सारी चीज़ों को तरतीब दे, उसके पास ओवरऑल जो है वो व्यू ऑफ थिंग्स हो, यानी कि मजमूई जायज़े के लिए एक शख्स की ज़रूरत थी, जिसके लिए उन्होंने मुझे चूज़ किया है। और जो शख्स चीज़ों का मजमूई जायज़ा ले, और मेरे ख्याल में कि गहराई की बजाय वसत की ज़रूरत है।
दैट्स वाई दे गॉट मी इन, इसी वजह से इन्होंने मुझे यहाँ पर रखा है. बट आई एम गोइंग टू बी एन एब्सोल्युटली फ्रैंक विद यू, आपके साथ मैं बिल्कुल बेतकल्लुफ़ी से बात करूँगा. टोसिंग लॉक ऑफ ब्राउन वेवी हेयर फ्रॉम हिज फोरहेड, यानी कि उन्होंने अपने माथे पर जो बाल पड़ रहे थे बुरे रंग के, ब्राउन कलर के घुंघरियाले बाल या हल्के हल्के जो है हल्के रंग के बालों की जो एक लट थी उन्होंने पीछे की. और क्या किया, ही स्टेयर एट हिज ऑडियंस विद अ वाइट आईड अपील, यानी कि उन्होंने सामईन को देखा और बल्कि स्टेयर का मतलब है घूरना, उनको घूरा और बड़े मतलब वाइट आई के साथ, खुली आंख के साथ जो है घूरा. आई नीड योर हेल्प, विदाउट माई स्टाफ आई कैन गेट नो वेयर, मुझे आप लोगों की मदद की ज़रूरत है क्योंकि अपने स्टाफ के बगैर मैं कुछ नहीं कर सकता. मेजर सार्सन विंक्ड स्लाइटली. All his theatricality and the loud pitch of John's voice get on his nerves. Besides, he could feel a drought round his legs. It is like some damned Methodist preacher fellow, he thought. अब मेजर सार्सन जो थे वो हल्के से चौंके, हल्की सी जुम्बिश दी उन्होंने, और उनको जितनी भी ये थ्योरेटिकल सी बनावटी सी बातें थी और जो वो बोल रहा था अपनी ऊंची आवाज़ में अपने बॉस की, जॉन की, उसको लगा कि ये मेरे असाब पे सवार हो रही हैं और साथ साथ उसको लगा कि इसकी टांगों में जो है एक लर्जिश सी आई है. एंड इट इज़ लाइक सम डैम मेथोडिस्ट प्रीचर. मेथोडिस्ट जो है वो सेक्ट है क्रिश्चियंस का, तो यहाँ पे हम मेथोडिस्ट वही कह सकते हैं जो ईसाईयत को मानने वाले हैं. सो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि मेथोडिस्ट के पैरोकार, क्रिश्चियनिटी के जो पैरोकार होंगे वो मेथोडिस्ट होंगे. उसको ये लगा कि कोई फजूल सा क्रिश्चियनिटी का पैरोकार है. यू हैव बीन ग्रैंड इन दिस फर्स्ट वीक, जॉन वेंट ऑन, एब्सोल्युटली ग्रैंड. आई डोंट माइंड टेलिंग यू नाउ दैट व्हेन आई अराइव्ड आई वाज डेड स्केयर्ड. You had all been here for years, you know the collections backward, and you had your own ways of running the place, and above all you had the inestimable advantage of knowing Sir Harold, of hearing exactly what was in his mind when he bought this picture or that object, of knowing what his ideas were in giving the public the benefit of his taste and experience. I felt sure you were bound to resent me as an outsider, and I know I have done the same if in your place. अब टू कट द स्टोरी शॉर्ट, किस्सा मुख्तसर ये है कि वो उनको पहले अब उनकी तारीफ़ कर रहा है. जब कह रहा है कि जब मैं शुरू में यहाँ पर आया हुआ था मुझे थोड़ा सा डर लग रहा था क्योंकि आप सब लोग जो हैं बहुत पहले से यहाँ पर आए हुए हैं, हर कोई जो है अपनी चीज़ में एक्सपर्टीज़ है, माहिर है, और जो है सब जो है वो सर हेरोल्ड को अच्छी तरह से जानते हैं, उनसे मिलने का शर्फ हुआ है सबको. और अगर मैं जो है, आप लोग मुझे समझेंगे कि मैं एक आउटसाइडर हूँ. आउटसाइडर का मतलब यही है कि मैं यहाँ से जो है वो या इस एरिया से बिलोंग नहीं करता, कोई और शख्स हूँ, गैर हूँ शख्स हूँ. और अगर आप लोग इस तरह से सोचते भी हैं तो ये बिल्कुल नेचुरल है. अगर मैं आपकी जगह होता तो मैं भी यही सोचता. और आप सब लोगों के पास ये फ़ायदा है कि आप सर हेरोल्ड को अच्छे से जान पाए होंगे और आप ये भी जानते होंगे कि उनके जहन में सब ऐसा क्या था जब उन्होंने ये सारी तस्वीर ख़रीदी या ये चीज़ें ख़रीदी, और उनके जहन और जो भी उन्होंने अपने जहन से बताया होगा कि उनका ज़ौक़ क्या है, अपने तजुर्बे के बारे में बताया होगा, तो आप लोगों को ये सारी चीज़ें मुझसे ज़्यादा बेटर पता होंगी. The faces in front of him were quite unresponsive. जो भी उनके सामने बैठे हुए थे शख्स, 3 सामाइन थे, तीनों के चेहरे पे कोई तासुर ना आता. He isn't going to get anywhere with the sentimental appeals, thought Veronica. These people are idealists and there is nothing more hard-boiled. अब जी वेरोनिका क्या सोचती है कि वेरोनिका सोचती है कि ही इज़न्ट गोइंग टू गेट एनीवेयर. अब ये शख्स ज़्यादा कामयाब नहीं होगा क्योंकि ये लोग जो हैं ये आइडियलिस्ट हैं, ये असूल परस्त लोग हैं और जो है ये कोई भी चीज़ उनको मुतासिर नहीं कर पाएगी. द डैम्ड फूल्स थॉट जॉन, दे हैव चांस ऑफ टर्निंग दिस टिन पॉट क्रैंकी प्रोविंशियल गैलरी into a national institution and they won't play ball.
अब जी जॉन क्या सोचता है, जो मालिक है वो सोचता है कि ये डैम्ड फूल्स हैं, बिल्कुल ही अहमक किस्म के ये लोग हैं और इनको दे हैव चांस ऑफ टर्निंग, इनके पास ये मौका है कि ये जो गैलरी है, जो बिल्कुल आम सी गैलरी है, बिल्कुल छोटी सी मामूली सी रीजनल लेवल की, प्रोविजनल का मतलब रीजनल जो आम सतह पर होती है, देहाती कह लो, उसको इनके पास पूरा ये मौका है कि ये इस गैलरी को ये कौमी इदारा बना सकते हैं, इनके पास ये मौका है। एंड दे वॉन्ट प्ले बॉल्स। प्ले बॉल्स इज एन ईडियम और इसका मतलब है कॉपरेट करना। वेल इफ दे कांट सी विच वे देयर ओन चांसेस लाइज, दे आर नॉट गेटिंग इन द वे ऑफ माइन। और अगर ये लोग नहीं समझ पाएंगे कि इनका किस चीज़ में फ़ायदा है, तो मैं इन्हें अपने राह में रुकावट भी नहीं बनने दूंगा। एंड दे विल हैव टू कम टू हील्स और गो। कम टू हील्स का मतलब है ओबे करना, यानी कि उन्हें मेरा कहना मानना होगा। इन सब मेरे सामाइन को, ये जो मेरे नई जॉब में जो मेरे एम्प्लॉयज़ हैं, इनको मेरा कहना मानना होगा या फिर इनको जाना होगा। His voice become a little sharper, shade less ingenuous and friendly. Ingenuous का मतलब होगा ओरिजिनल, लेस ओरिजिनल रही, यानी कि बनावटी सी उसकी आवाज़ थी। आवाज़ अब थोड़ी सी तेज़ हो गई थी और बनावटी सी, और अब वो बिल्कुल वैसी नहीं थी दोस्ताना फ्रेंडली जो पहले थी। You have all told me about your views in our various little chats. Sometime we have agreed, sometime we haven't. You have inclined to the feeling that all is for the best in the best of all possible worlds. I have felt that some changes were needed, that the scope of the work here wanted broadening, that the organization wanted, let's face it, bringing up to date a bit, and in all this the board has agreed with me. अब वो क्या कह रहा है कि आप सब लोगों ने अपने मुझे व्यूज़ के बारे में, जो भी आप लोग ख्यालात रखते हैं उनके बारे में मुझे अच्छे से बताया है। छोटी मोटी गपशप हमारी इस बात में लगी है। कुछ बातों से हम इख्तलाफ करते हैं और कुछ से हम इत्तफाक करते हैं, लेकिन अब गैलरी में कुछ तब्दीलियों की ज़रूरत है और यहाँ पर हर किस्म की नौयत को हम काम में वसअत के लिए इस्तेमाल करेंगे। बिल्कुल ऐसी काम करेंगे जो तंजीम चाहती है। आइए हम इन चीज़ों का सामना करते हैं और इसको थोड़ा सा जदीद बनाते हैं, न्यू बनाते हैं, अप टू डेट करते हैं। और इन तमाम बातों में बोर्ड ने भी मेरा साथ देने का फ़ैसला किया है और मेरे साथ इत्तफाक किया है। टॉनी पर्नल्स बेबी फेस हैड ग्राउंड steadily and pouting and scrolling as John had been speaking. अब टोनी का बताया है कि टोनी का जो छोटा सा बच्चों जैसा चेहरा था, जॉन हॉब्डे की तकरीर के दौरान वो आहिस्ता आहिस्ता ज़रा झुंझलाहट और बेजर्री का या फिर फ्राउनिंग करता हुआ गुस्से का शिकार हमें नज़र आया। To think of this Mountback in the charge of the gallery, a professional careerist who understands nothing of Sir Harold's ideas and aims, who has even laughed when he had spoken to him of the metaphysical aspects of techniques in painting. अब जी वो क्या कह रहा है, टोनी जो है वो इस बारे में सोच रहा है कि ये जो मेरा बॉस है, इसके बारे में इसको गुस्सा भी आ रहा है, अजीब सी झुंझलाहट का शिकार है, और वो कह रहा है कि ये एक मगरूर सा आदमी है, इसको गैलरी का बना दिया गया है, मुंतज़िम इंचार्ज बना दिया गया है। ये तो खुद एक पेशा वराना ज़ाती तरक्कियों का ख्वाह शख्स है और इसे कोई जो है वो नॉलेज भी नहीं है और ये सारे हेरोल्ड के ख्यालात और उनके मकासद को भी अच्छे से नहीं जानता। बल्कि तो ये तो खुद कहका लगाता था जब सर हेरोल्ड अपने कुछ आइडियाज़ के बारे में, मेटाफिजिकल एस्पेक्ट्स के बारे में, पेंटिंग की टेक्निक्स के बारे में, किस तरह से पेंटिंग करनी है, किस तरह से मुसव्वरी करनी है, उसके मोटे मोटे पहलुओं के बारे में बताते थे, तो ये तो कहका लगाता था, उन पर हंसता था। He had banked much on becoming curator. Sir Harold has spoken so often to him as my torch bearer, the youngest member of our staff. और टोनी जो था वो खुद उम्मीद लगाए बैठा था कि उसको लगता था कि वो जो है वो क्यूरेटर बनेगा, कस्टोडियन बनेगा, वो इसका बनेगा, इंचार्ज बनेगा, क्योंकि सर हेरोल्ड ने खुद उससे कहा था कई दफ़ा कि तुम मेरे मशल बरदार हो, यंगेस्ट मेंबर ऑफ आवर स्टाफ हो, यानी कि सबसे कम उम्र रुकन हो।
एंड नाउ दिस ऑफुल बिजनेसमैन हु हैड गॉट कंट्रोल, और अब जो है अजीब किस्म के लोग कारोबार का जो है वो कारोबार में अपना कंट्रोल जो है वो किए हुए हैं, कब्जा किए हुए हैं, ऑफ द एस्टेट हैड पुट दिस क्रिएचर इन, और ये प्रॉपर्टी वालों ने, जायदाद का इंतजाम करने वालों ने अब इस शख्स को, अजीब से शख्स को यहाँ पे मुसल्लत कर दिया है। Major Sarson and Mrs. Scruton were too old to fight these changes. He had promised before the meeting that he would make the challenge. Now it was his opportunity. अब उसने कहा कि ये जितने भी हमारे मेंबर्स थे, जो इसके आर्ट गैलरी के मेंबर्स थे, फॉर एग्जांपल मेजर सार्सन या मिसेस स्क्रूटन, अब ये लोग तो बूढ़े हो चुके थे और ये तब्दीलियों का मुकाबला भी नहीं कर सकते थे, और इनसे बाकायदा जब उसकी बात हुई होगी तो उन्होंने कहा था कि हम मीटिंग में जो है इन सारी बातों की मजम्मत करेंगे। अब उसके लिए मौका भी था। Red in the face, he opened his mouth, but in his nervousness, his voice emerged a little falsetto. फेलिसिटो जो है वो फॉल्स से निकला है, बनावटी सी आवाज़ उसकी निकली। जॉन स्माइल्ड अक्रॉस एट वेरोनिका। अब क्या हुआ, उसका चेहरा जो है वो सुर्ख हो गया और इसके साथ साथ उसने बात शुरू की, लेकिन वो इतना बदहवास था कि अपनी आवाज़ पे काबू ना पा सका, और जॉन ने जो है वेरोनिका की तरफ देखकर मुस्कुराया। द बोर्ड haven't had much opportunity of agreeing with us since they haven't heard our views. Tony squeaked. स्क्वीक का मतलब है क्राइड करना है, चिल्लाना। तो टोनी ने एक बारीक सी आवाज़ में चीख कर कहा कि अभी बोर्ड हमारे ख्यालात सुनी ही नहीं है, उसने हमारे ख्यालात नहीं सुने, तो फिर वो हमारी बात से किस तरह से इत्तेफाक कर सकती है। वो जो है वो अगेंस्ट है इन सारी बातों की कि जो भी अब जो है चेंजिंग्स आएंगी हमारी आर्ट गैलरी में, वो इसके खिलाफ है। और वो कह रहा है कि बोर्ड ने तो अभी हमसे कुछ हमारे बारे में नहीं सुना कि हमारा इस बारे में क्या ख्याल है, तो वो किस तरह से फैसला कर बैठी है। माई डियर पर्नल कौन है जी? टोनी, सर जॉन, एंड हिज टोन वॉज पर्पसली patronizing and offensive. The old ones he regarded without rancor as dead wood to be cleared away, but Tony he disliked personally for his assumption of scholarly disinterestedness and moral superiority. Don't let that worry you. As soon as you have got your idea clear, come alone and push them at the board as much as you like. I shouldn't use too much of your favorites art jargon. If I was you, the board are anxious to help, but they are only ordinary businessmen and they might not understand. If you follow my advice, you will come down to earth a bit, but of course that's entirely your affair. अब क्योंकि टोनी ने जो है वो टोनी पर्नल ने जो है वो इख्तलाफ किया उसकी बात से, तो फ़ौरन से जो है वो जॉन बोला। जॉन ने कहा कि मेरे प्यारे पर्नल, और उसका लहजा जो था वो ज़रा जानबूझकर उसने अपना लहजे को जो है वो नागवार और पेट्रोनाइजिंग कहेंगे, सुपीरियर मैनर में वो उस तरह से बात कर रहा था जैसे उसको सब कुछ पता है। उसकी आवाज़ कह सकते हैं कि जारियाना थी या नागवार थी। और उसने कहा कि द ओल्ड वंस ही रिगार्डेड विदाउट रैंकर एज डेड वुड टू बी क्लियर्ड अवे। अच्छा, उसको लगता था कि ये जो बूढ़े हैं, बूढ़े ज़ाहिर है दो लोग थे, मिसेस क्रूटन और जो है मेजर सार्सन, उसको लगता था कि ये जो बूढ़े लोग हैं ये बिल्कुल नकारश है और इनसे जान छुड़ानी जो है वो ज़रूरी है। लेकिन टोनी ही डिसलाइक पर्सनली, लेकिन टोनी से उसकी ज़ाती जो थी वो खलिश थी। क्यों? क्योंकि उसको लगता था कि टोनी के अंदर क्या है, स्कॉलरली डिसइंटरेस्टेडनेस एंड मोरल सुपीरियरिटी है, यानी कि अखलाकी बरतरी है उसके अंदर और एक फ़र्जी आलिमाना बेनियाजी है। यानी कि वो जो है वो उसको लगता है कि वो ही सारे फ़राइज़ को निभा रहा है और जो है वो उसके अंदर कुछ जो अखलाकियात उसके अच्छे हैं, तो इस वजह से उसके लिए ज़ाती जो है वो पर्सनली उसको पसंद नहीं करता। डोंट लेट दैट वरी यू, ये सारी बातें तुम्हें परेशान करेंगी, तुम मत परेशान हो। एज सुन एज यू गॉट योर आइडियाज़ क्लियर, अब जब तुम्हारे ख्यालात बिल्कुल वाज़िया हो जाएंगे तो तुम क्या करना कि बोर्ड को
and push them at the board as much as you like. I shouldn't use too much of your favorite art jargon. अच्छा, कहता है कि जब तुम्हारे ख्यालात वाज़े हो जाएंगे तो जो तुमने बोर्ड को जाके बताना है तुम बताना, और अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो इस किस्म के आर्ट जार्गन यानी कि यूजलेस बेमायनी अल्फाज इस्तेमाल मत करता. और जो है द बोर्ड आर एंशियस टू हेल्प बट दे आर ओनली ऑर्डिनरी बिजनेस मैन एंड दे माइट नॉट अंडरस्टैंड. बोर्ड तो मदद करना चाहता है लेकिन वो सिर्फ कारोबारी आदमी है और इसलिए उनकी समझ में कुछ नहीं आता. और अगर तुम मेरी नसीहत को मानो तो थोड़ा ज़मीन पर आ जाओ, नीचे हो जाओ, हम ज़रा हम्बल हो जाओ, ज़रा आजिज़ हो जाओ, और मामला बिल्कुल मैं तुम पर छोड़ता हूँ. Mrs. Scruton fingered the buttons of her checked tweed coat nervously, and there is no need to bully Mr. Purnell, she said. अब मिसेस स्क्रूटन ने क्या किया कि अपना जो भी उन्होंने चेक्ड ट्वीड कोट, उन्होंने कोट पहना हुआ था, उसके ऊपर चेक्ड बना हुआ था, इसको हम चेक ट्वीट कोट ही उर्दू में कहेंगे. अब जो उन्होंने कोट पहना हुआ था चेक वाला, उसको जो है उसके बटन पर जो है वो हाथ फेरा और उन्होंने कहा कि कोई ज़रूरत नहीं है मिस्टर पर्नल को धमकाने की. ओ कम सर जॉन जो कोसली कहेंगे हैप्पीली, खुशी से. इफ पर्नल इज गोइंग टू हैव द लेडीज ऑन हिज साइड आई शैल हैव टू surrender. To his delight, he said that Tony was frowning with annoyance. अच्छा, अब उसने जो है बड़ी खुशी कहा कि अगर पर्नल जो है वो औरतों का साथ देगा तो फिर तो जाहिर है मुझे हथियार डालने पड़ेंगे, यानी कि टॉन्ट कर रहा है, ताना मार रहा है. और उसकी खुशी का आलम देखने वाला था जब उसने देखा कि टोनी जो है वो गुस्से से फ्राउनिंग कहेंगे जी, माथे पे बल चढ़ाना, गुस्से से अनोयंस कहेंगे जी, एंगर, गुस्से से जो है वो माथे पे बल चढ़ा रहा है. तो टोनी ये काम कर रहा है तो फिर जॉन की खुशी का आलम जो था वो देखने वाला था. डू लेट मी डील विद दिस इन माई ओन वे, ही सेड टू मिसेस स्क्रूटन हुज लिप्स बिगन टू ट्रेम्बल. आप मुझको ये खुद मेरी मर्जी से जो है ये सब कुछ मुझे डील करने दे, टैकल करने दे. और उसने पर्नल ने कहा मिसेस स्क्रूटन को, और मिसेस स्क्रूटन के जो लब थे वो कपकपा रहे थे. सो दैट severe grey bobbed hair and man's collar and tie could dissolve early into tears, thought John, so much the better. उसने जॉन ने सोचा कि ये जो बॉब कहेंगे छोटे बालों वाली, छोटे ग्रे बालों वाली जो औरत है और ये जो कॉलर और टाई पहन के बैठा शख्स है, जितनी जल्दी ये आंसुओं में ढल जाएंगे, जितनी जल्दी ये रो पड़ेंगे उतना ही अच्छा होगा. Mrs. Scruton was only trying to help you, Purnell, said Major Sarson. Don't let us forget our manners, please. अब उसने मेजर सार्सन ने पर्नल को डांटा कि मिसेस स्क्रूटन तो बस तुम्हारी मदद कर रही थी और हमें अपने जो मैनर्स हैं उनको नहीं भूलना चाहिए. मामलात यानी हमें तमीज़ का दायरे में रहना चाहिए, इन मामलात में हमें बदतमीज़ी नहीं करनी चाहिए, जो हमारी अखलाकियात हैं उसमें रहना चाहिए. जॉन यॉर्न स्लाइटली, हल्की सी जमाई ली. When the little civil war is over, he said, I would like you to outline our main functions as I see them. They are these. Relations with the public, that's you, Purnell. Display, Mrs. Scruton. Research, Major Sarson. Miss Clay, he indicated Veronica, is made for all work. And I am Aunt Sally, ready to stop the bricks and pass on the buckets. अब उसने कहा कि जब ये छोटी सी जंग जो है, सर्द जंग, ये ख़त्म हो जाए तो अपनी बात को जारी रखूं. और उसने फिर अपने इन लोगों के बारे में थोड़े से में जो फंक्शंस है, जो काम उन्होंने करना है इस आर्ट गैलरी में, उनको बताया कि जो पर्नल है वो क्या करेगा, पब्लिक रिलेशंस, मालूमात आमा, और मिसेस स्क्रूटन जो है वो रिसर्च से रिलेटेड काम करेंगी. जॉन हॉपडे जो बॉस है, उसने जो भी काम था वो 3 मेंबर्स को इक्वली डिवाइड कर दिया था, और जो सेक्रेटरी थी उसको सबसे आसान काम दिया.
यानी कि ताल्लुकात आमा पार्नल की जिम्मेदारी, अशिया की नुमाइश मिस स्क्रूटन की जिम्मेदारी और जो तहकीक थी वो मेजर सार्सन की जिम्मेदारी थी। और उसने मिस वेरोनिका की तरफ देखा। मिस वेरोनिका का नाम है मिस क्ले। तो मिस क्ले की तरफ या वेरोनिका की तरफ देखते हुए उसने कहा कि तुम जो हो इज़ मेड फॉर ऑल वर्क ऑफ ऑल वर्क, जितना भी काम होगा उसको सिर्फ तुमने सुपरवाइज करना है, सिर्फ उस पर एक दफ़ा नज़र डालनी है। और मैं जो हूँ वो आंट सैली है। आंट सैली का काम क्या है कि तनकीद को बर्दाश्त करना और तारीफ आप तक पहुँचाना। मेजर सार्सन looked at his watch impatiently. I quite agree with you, Major, said John. The sooner we get finished, the better. No true gentleman could continue to hold meetings after opening time. The old man's face twitched violently. No one before had referred overtly to his notorious weakness. तो मेजर सार्सन ने बेसब्री से अपनी घड़ी की तरफ देखा और ये उसकी बड़ी कह लें कि नोटोरियस सी वीकनेस थी, बदनाम कमज़ोरी थी या मशहूर ज़माना जो थी उसकी कमज़ोरी थी कि वो बार बार अपनी घड़ी की तरफ देखता था। अब उसने उसकी घड़ी की तरफ देखने पर उसको उसकी इंसल्ट की और उसको कहा कि मैं आपकी बात से मुत्तफ़िक हूँ कि आप जितनी जल्दी काम करेंगे उतना ही बेहतर होगा। और मैं ये भी बात जानता हूँ कि शरीफ आदमी जब किसी काम का आगाज़ करता है तो उसको वक्त से पहले जो है वो कंप्लीट करता है, वक्त के बाद भी उसको जारी नहीं रखता, विद इन टाइम कंप्लीट करता है। सो जो भी ये इंसल्ट की थी मेजर सार्सन की, वो बुरा शख्स था, तो उसकी वजह से इंसल्ट की वजह से उसका फेस जो था उसने एक शदीद रद्द अमल जाहिर किया। I would like to take the public first, said John. You have done a first-rate job, Purnell, within its limits. But you haven't gone so far enough. You have got real enthusiasm and that's half the battle, but it's only half. अब उसने कहा कि मैं सबसे पहले अवाम से बात करना चाहूँगा और पर्नल को कहा कि आपने आला दर्जे का काम किया है लेकिन आप महदूद तौर पर काम कर चुके हैं और इस मामले में आपने कोई ख़ास तरक्की नहीं की। आपके पास एंथुजियाज्म है, जोश वलवला है, एंड हाफ द बैटल ओनली हाफ। सो आपने सिर्फ आधी जंग जीती है। एंड यू गिव द पब्लिक फर्स्ट रेट वैल्यू इन लेक्चर्स एंड कैटलॉग्स when they get here, but you don't try to get them to come. I know what you are going to say. They will come if they are interested, but aren't you being a bit hard on the poor, tired, pushed around public of today? They have got to be told about the place. You have got to complete with the cinema, the football team, and the fireside radio. In short, you have got to advertise, and you can't do that unless you have figures. Here John paused and picked up a file of papers. अब चूंकि उसकी जिम्मेदारी जो थी वो एडवर्टीजमेंट की थी, इश्तिहार जो थे इश्तिहारात उसने बांटने थे या फिर उसको जो है वो उसने जो ये है कि रिलेशन विद पब्लिक करना था, लोगों से मिलना था, ताल्लुकात आमा करना था। तो उसने कहा कि तुमने जो है आला दर्जे के लेक्चर्स और फहरिस्त पे काम किया है जो वो तब तक अहम है जब तक आप उन्हें यहाँ लाने की लाएं, लेकिन आप यहाँ पे लोगों को लाने की कोशिश नहीं करते। और मुझे मालूम है कि अब आप क्या कहने वाले हैं कि वो आएंगे अगर उनको खुद दिलचस्पी होगी, लेकिन आजकल के बेचारे गरीबों, थके हुए, हालात के मारे हुए लोगों पर ज़्यादा सख्ती नहीं कर रहे। उन्हें इस जगह के बारे में बताना चाहिए, बल्कि बताना पड़ेगा। और उसको क्या काम देता है? सिनेमा का, फुटबॉल का, आतिशदान के करीब वाले रेडियो का, इन सारी चीज़ों का मुकाबला करना है, लोगों से मिलना है। और मुख्तसर ये कि आपको ये सारे काम जो हैं वो करने हैं और ये काम आप तब तक नहीं कर सकते जब तक आपके पास फैक्ट एंड फिगर्स ना हो, अदादो शुमार ना हो। और हॉबडे जो है वो रुकता है और कागजात की एक फ़ाइल थमा देता है। You have all the figures there, said Tony sulkily. अब उसको तुर्श अंदाज में, हार्ड लहजे में या सख्त लहजे में उसको कहता है कि अब तुम्हें तमाम अदाद शुमार मिल गए हैं ना। I know, said John, but don't you think they are just a bit too general? आपको नहीं लगता ये सिर्फ अमूमी से हैं, आम से हैं, जनरल से हैं? So many people visited the gallery on August 5th and so many on November 3rd. But what sort of people? Who are we catering for? Were they Chinamen, shop girls, farmers, or just plain deaf mutes? To tell us anything, these figures want breaking down into groups. So many foreigners, so many over 40s, so many under 20s. That's the way to build up a picture.
Now supposing you run over these figures in the way that I suggest, we will talk again. अब उनको पूरी जब वो देता है फहरिस्त अदाद शुमार देता है और तो उसमें यही है कि अब अगस्त 5 अगस्त को कितने लोगों ने विजिट किया गैलरी को, कितने लोग आए देखने के लिए, नवंबर की 3 तारीख को कितने लोग आए, और उसने कहा कि हम किस किस्म के इंतजाम कर रहे हैं, कि वो कौन कौन से लोग थे जो आए थे, चीनी लोग थे या कोई दुकान पे काम करने वाली लड़कियां थीं या किसान थे या गूंगे बहरे लोग थे। यानी कि इन अदद शुमार के मुताबिक हमें बताना होगा, बल्कि इनको ग्रोहों में तकसीम करना होगा कि कितने गैर मुल्की थे, कितने 40 साल से ज़्यादा के थे, कितने 20 साल से कम थे। यानी कि वाजिया से तस्वीर बनानी होगी इन अदद शुमार की। और फ़र्ज़ करें जब आप इन अदद शुमार को तरतीब कर देते हैं और तो फिर मैं आपको बताऊँगा दोबारा से कि और क्या काम करना है, और फिर हम इस मौजू पे दोबारा आपसे बात करेंगे। यानी कि उसने उसको बता दिया है कि तुमने अब ये काम करना है। टोनी was about to protest, but this was impossible. But John held up his hand. No, time is very short, and there is one more point I want to raise before we pass on to display. अब उसने वो बोलने वाला था, वो एहतजाज करने वाला था, लेकिन एहतजाज बिल्कुल नामुमकिन सा रहा क्योंकि जो जॉन था उसने उसकी बात को काट दिया, अपने हाथ ऊपर कर लिया और उसने कहा कि वक्त बड़ा मुख्तसर है और मैंने आपको और भी नुमाइश के बारे में मुख्तलिफ पहलुओं से और ख़ास पहलुओं से आपको आगाह करना है। और साथ ही मिसेस स्क्रूटन की तरफ वो मुखातिब हुआ। मिसेस स्क्रूटन drew her coat tightly round her. It is about the lecture room. Sir Louis Crepan was saying something about the last board meeting about it not being free of its archaeological society when he needed it. Do you remember anything about it? इतनी देर में वो कुछ कहने वाला था कि मिसेस स्क्रूटन ने अपना जो कोट है वो अपने गर्दन के, अपने जिस्म के ही अपने कमर के इर्द गिर्द बांध लिया, कस के बांध लिया। और साथ ही टोनी ने कहा कि जो बात मैं अब आपसे पूछने वाला हूँ वो लेक्चर रूम के मुतालिक है। सर लोइस ने बोर्ड की गुज़िश्ता मीटिंग जो थी, गुज़िश्ता इजलास था, उसके बारे में एक अहम किस्म की बात कही थी, और वो ये बात थी कि मजलिस के आसार कदीमा का जो जलसा हुआ था उनके लिए इनको ये हॉल जो है वो मुहैया नहीं किया गया था। तो आपको इस बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन है। आर्कियोलॉजी कहते हैं आसार कदीमा, ओल्ड थिंग्स का जो होता है। Tony Purnell hesitated. Well, actually, he said, Mrs. Scruton makes all the lectures